यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी पेशेवर जिंदगी को जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन एक प्रसिद्ध डॉक्टर और शहर में सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर छुपी एक खौफनाक पहचान थी। उन्होंने न केवल अपना नाम कमाया बल्कि 23 सालों तक हाइट जैसे छोटे शहर में सैकड़ों लोगों की जान भी ली। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी की हकीकत है। शुरुआत में डॉक्टर शिपमैन अपनी पेशेवर जिंदगी में बहुत सफल थे। उनके क्लिनिक के पास हमेशा मरीजों की भीड़ रहती थी। वो अपने मरीजों से बहुत अच्छे से पेश आते थे, खासकर बुजुर्गों से। वे उनका दिल से इलाज करते थे, उनकी बातें सुनते थे और कई बार तो उन्होंने मरीजों से यह भी कहा था कि वह उनके अकेलेपन को समझते हैं। धीरे धीरे वह शहर के सबसे विश्वसनीय डॉक्टर बन गए थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका असली उद्देश्य क्या है। डॉक्टर शिपमैन का शिकार करने का तरीका काफी चतुर था। वो उन बुजुर्गों को टारगेट करते थे जो अकेले रहते थे और जिनकी मौत पर किसी को संदेह नहीं होता। वे मरीजों को ओवरडोज की दवाइयां देते जिससे उनकी मौत हो जाती थी। फिर डॉक्टर शिपमैन बिना किसी शंका के उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करते और उनके शव को जलाने का निर्देश देते। इसका कारण था कि जलाने से कोई भी साक्ष्य नष्ट हो जाते और कोई भी मामले की तह तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि डॉक्टर शिपमैन ने यह सिलसिला सालों तक जारी रखा, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनका भांडा फोड़ दिया। मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड नामक की एक अन्य डॉक्टर ने शिपमैन के क्लिनिक के सामने अपने मरीजों की मौतों में असामान्य वृद्धि पर संदेह जताया। उन्होंने यह महसूस किया कि शिपमैन के क्लिनिक में 16 मौतें हुई थी, जबकि पास के दूसरे हॉस्पिटल में इतनी कम मौतें हुई। लिंडा का शक बढ़ता गया और उसने इस मामले की रिपोर्ट लिख दी। ये पुलिस रिपोर्ट तक पहुंची, लेकिन शुरू में पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिल पाए। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ जो शिपमैन की गिरफ्तारी का कारण बना। शिपमैन ने अपनी एक खास मरीज कैथलीन ग्रैंडी की मौत के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट पर ओल्ड एज साइन किया, लेकिन कैथलीन की बेटी एंजेला को कुछ शक हुआ। उसने अपनी मां की वसीयत को देखा जिसमें एक घर का जिक्र था जो शिपमैन के पास थी। इसके बाद एंजेला ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने कैथलीन की बॉडी को फिर से खुदवाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पता चला कि उसकी मौत की वजह हेरोइन ओवरडोज थी। जब पुलिस ने शिपमैन से पूछा तो उसने झूठी कहानी बनाई, लेकिन पुलिस की जांच ने उसे घेर लिया। शिपमैन ने जो कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड बनाए उसमें भी कई गड़बड़ियां थी। पुलिस ने उसकी सारी जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। शिपमैन की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि उसने 1975 से लेकर 1998 तक करीब 218 लोगों की हत्या की और कुछ अनुमान है कि यह संख्या 260 तक भी हो सकती है। शिपमैन की गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, बल्कि एक जादूगर था जो अपनी डिग्री और डॉक्टरी पेशे का इस्तेमाल करके लोगों की जान ले रहा था। आखिरकार उसने अपने जीवन का अंत जेल में किया, लेकिन उसके किए गए कुकर्मों की गिनती और वजह कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम कभी भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते, भले वह कितना भी सम्मानित क्यों न हो। शिपमैन जैसे लोग हमारी नजरों से बचकर कभी भी हमारे आसपास हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।